दोस्तों, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, मगर असली योद्धा वही है जो अंजाम तक संघर्ष करता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अगले सीरीज की, जिसमें हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप अपने चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यूट्यूब पर सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी A+B दोनों, जबकि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। गुड, सही है, हम समझ रहे हैं कि आप आंसर कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी A+B दोनों। किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? तो वो ऑप्शन होगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में धातु की चमक पाई जाती है। दोस्तों, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, और आयोडीन वर्ग 17 का हेलोजन समूह का एक सदस्य है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट जो है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जबकि आयोडीन 17 के हेलोजन समूह का क्या है, एक सदस्य है। हेलोजन समूह का एक सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन। बारूद होता है एक तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल, क्या है? तो चलिए देखते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए, बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है, और इसी को हम लोग गन पाउडर भी कहते हैं। बारूद को ही क्या कहते हैं हम लोग? बारूद को ही गन पाउडर के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं पर आप देखिएगा काला पाउडर, तो काला पाउडर भी बारूद को ही कहा जाता है। बारूद को ही कहते हैं हम लोग काला पाउडर। काला पाउडर भी ध्यान रखेंगे, बारूद को ही कहा जाता है। और यदि इतिहास में बात करें, तो इतिहास में सर्वप्रथम मानव निर्मित विस्फोटक वो क्या है? बारूद है। तो बारूद के बारे में दो तीन चीज ध्यान रखेंगे। बारूद एक मिश्रण है, इसी को गन पाउडर या काला पाउडर कहा जाता है, और इतिहास में मानव निर्मित सबसे पहला विस्फोटक क्या है? बारूद है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या से, आयनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की संख्या से। किससे? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। कहने का मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, जबकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक को किसने खोजा था? पहला ऑप्शन रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन साहब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने। जबकि पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तब होगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। तो इसकी खोज करेंगे रदरफोर्ड साहब, ऑप्शन नंबर ए, जबकि डाल्टन साहब क्या करेंगे? तो ये परमाणुक सिद्धांत देंगे। परमाणुक सिद्धांत देंगे, कौन देंगे? तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत देंगे डाल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, परंतु प्रचक्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन,
ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी मेसॉन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। किसके? न्यूट्रॉन के। जबकि आप जानते हैं प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर में कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 71, 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 81, 81 नंबर क्वेश्चन को। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी डॉबरेनर, ऑप्शन नंबर डी मॉसले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉबरेनर साहब। इन्हीं ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। कब किया था? तो 1817 में, 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किए थे। जबकि तत्वों के वर्गीकरण के त्रिक का नियम दिया था डॉबरेनर, है ना। इसको कहेंगे हम लोग वर्गीकरण का त्रिक का नियम। कौन दिए थे? तो डॉबरेनर साहब दिए थे त्रिक का नियम, ठीक है। और तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम न्यूलैंड साहब दिए थे। अष्टक नियम न्यूलैंड साहब क्या दिए थे? अष्टक का नियम। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक का नियम न्यूलैंड साहब दिए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसका है? पहला ऑप्शन, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह किसका नियम है? पहला ऑप्शन मॉसले, ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी डॉबरेनर और ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जानते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो ये चीज़ पूछे तो होगा मॉसले साहब। यदि यहाँ पर परमाणु भार दिया है तो मेंडलीफ, जब परमाणु संख्या होता, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं ऐसा होता, तब ये देते मॉसले साहब। तब ये किनका दिया हुआ नियम था? तो मॉसले का, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को ध्यान रख रहा है मेंडलीफ। जब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं तो आंसर होगा मेंडलीफ। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं तो आंसर होगा मॉसले। और इन्हीं मॉसले को आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किए थे? मॉसले साहब किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 84, 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में उदग्र मतलब वर्टिकल स्तंभ को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में वर्टिकल उदग्र जो स्तंभ होता है इसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आवर्त, ऑप्शन नंबर बी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी अधातु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। आवर्त सारणी में जबकि क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। जो क्षैतिज स्तंभ होगा उसको क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। और उदग्र वर्टिकल को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। जबकि वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग की संख्या कितनी होगी? 18। आवर्त की संख्या कितनी होगी? तो 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते चलिए, याद करते चलिए, ताकि हम आपको हर ऑप्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात होता है वो बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, 84। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको खुद का फ़ायदा लगे, आपको सही आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, याद हो रहा हो, क्वेश्चन काम का लग रहा हो, तो आप वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। क्योंकि हम आपके लिए जो
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिन जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और जहां स्टूडेंट कंफ्यूज करके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम लोग वहां से क्वेश्चन को दे रहे हैं आपके लिए कि आप इन चीज़ों को जानिए और उसके बारे में 1-2 लाइन का डिस्कशन, ताकि आप उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों के बारे में भी जानिए और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खुद भी पूरा वीडियो देखिए और अपने से टेस्ट देने का सोचिए, है ना। इसके थंबनेल के हिसाब से आप 15 क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं पहले, और देखिए कितना सही कितना गलत होता है, और उसके बाद इसके डिस्कशन को, वीडियो को भी पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, पहला ऑप्शन है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी Na2SO4 10H2O। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि Na2CO3 × 10H2O किसको कहेंगे? तो धोने वाला सोडा। ये किसको कहेंगे? धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है। ये है धोने वाला सोडा, और धोने वाले सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं, जब हम NaOH की बात करते हैं तो इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। जबकि Na2SO4 10H2O को क्या कहेंगे? तो ग्लोबल साल्ट। इसको क्या कहते हैं? तो ग्लोबल साल्ट कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको ग्लोबल साल्ट कहेंगे, NaOH को कास्टिक सोडा और Na2CO3 10H2O को धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट। जबकि बैंकिंग सोडा NaHCO3 को कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपका, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। निम्न में कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? पहला ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन से जलती है मैग्नीशियम, पानी के संपर्क से जलती है तो सोडियम। पानी के संपर्क से कौन जलेगा? तो सोडियम। पानी से कौन जलेगा? तो सोडियम। ध्यान रखना है। और यदि पानी में रहने पर जलने से बचाया जाता है किसको? फॉस्फोरस को। पानी में रखकर किसको बचाया जाता है जलने से? तो फॉस्फोरस को। ध्यान रखना है, फॉस्फोरस। पानी में रखकर जलने से बचाया जाता है फॉस्फोरस को, जबकि पानी के संपर्क से जलना शुरू कर देता है सोडियम, ठीक है। और नाइट्रोजन से कौन सी गैस कौन सा धातु जलता है? तो मैग्नीशियम सही आंसर होगा। तो नाइट्रोजन से चलने वाली धातु मैग्नीशियम, पानी के संपर्क में जलने वाली धातु सोडियम, पानी के संपर्क में लाकर बचाया जाता है फॉस्फोरस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक का उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे, प्लूटोनियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने हमें लगता है कि क्वेश्चन का आंसर किया होगा और आप लोग जान भी रहे होंगे। तो क्या होगा? प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा हम लोगों का। चलिए ध्यान देंगे, आगे चलते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा में। जबकि
9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था बम? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। 9 नागासाकी, 6 हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर अगला 87 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो सही आंसर होगा पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। और यदि हम इसके क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ का लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये वरीयता क्रम में लिखा गया है। अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद पीबी, लेड जिसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर से नीचे की ओर है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम। ठीक है, तो आप कुछ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो उससे पहले दोस्तों यदि आपको इन सब जो भी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का क्वेश्चंस का यदि आपको PDF चाहिए तो आप इसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल को मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज़ का PDF मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किए तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कीजिए। और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, और यूट्यूब मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सीसा, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी टिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। ठीक है, तो पारा सामान्य ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक भी क्या होता है? पारा होता है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कहे तो क्या होगा? पारा। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, आप ध्यान में रखेंगे। जबकि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। अधातु जो द्रव अवस्था में, अधातु द्रव अवस्था में, तो ध्यान में रखेंगे द्रव अवस्था में अधातु क्या होता है? तो ब्रोमीन। ठीक है, जबकि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? तो पारा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, सोना को घोला जा सकता है। पहला ऑप्शन है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी HNO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्लराज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अम्लराज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। राजा धातु की बात की जाए कि राजा धातु किसको कहते हैं, तो राजा धातु सोना को कहा जाता है। राजा धातु किसको कहते हैं? तो सोना को। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। यदि स्वतंत्र अवस्था की बात की जाए तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाएगा? सोना। ठीक है, और साथ ही साथ शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? तो 24 कैरेट का। तो आप ध्यान रखेंगे सोना से रिलेटेड इतनी बातें कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। जबकि राजा धातु किसको कहते हैं? तो सोना को कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि सोना को घोला जा सकता है किसमें? एक्वारेजिया अम्लराज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और आज के
अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? पहला ऑप्शन कोल गैस, ऑप्शन नंबर बी कोक, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो ध्यान देंगे, प्राकृतिक ईंधन के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। प्राकृतिक ईंधन कौन है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और ये छठा सीरीज है अपने वीडियो का केमिस्ट्री का। इससे पहले 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यदि आप उसको नहीं देखें अभी तक तो उन सारे वीडियोज़ को देखिए और उसमें जिस भी क्वेश्चन का डिस्कस किया है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।